नमस्कार दोस्तों। मैंने कुछ एक दो सीरीज पहले आपके सवाल और मेरे जवाब वाले सीरीज में मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मैं एंजियो दर्पण की प्रॉब्लम के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये वही वीडियो है जहाँ पे एंजियो दर्पण की प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा मेरे अनुभव के आधार पे है, तो किसी चीज़ को मैं क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जिस हिसाब से काम करता हूँ मैंने उसको आपके साथ शेयर करने की जरूरत महसूस हुई, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों के पास अक्सर ये चीज़ें जैसे एंजियो दर्पण रजिस्टर्ड कराते वक्त आती होगी, कुड नॉट प्रोसेस सक्सेसफुली, ट्राई आफ्टर सम टाइम्स। तो ये अक्सर आता होगा। तो अगर आपके पास ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो फिर जैसे ये बोल रहा है कुछ समय बाद ट्राई कीजिए, या फिर ब्राउजर चेंज कर लीजिए। जैसे आप क्रोम में काम कर रहे हैं तो एक्सप्लोरर में काम कीजिए, मोजिला में काम कीजिए, किसी और चीज को चेंज करिए। थोड़े समय के बाद हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। और कभी कभी नेटवर्क की वजह से भी ये दिक्कत आती है, तो इसकी भी इंटरनेट स्पीड का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ तो ये प्रॉब्लम तब भी आ जाएगी। क्योंकि अगर आपने पैन डाला और उसने पैन को रीड करने की कोशिश किया, स्पीड नहीं मिली, उसने आपको ये मैसेज फ्लैश कर गया, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो वो चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, उम्मीद है। दूसरा ये प्रॉब्लम अक्सर आती है मिसमैच्ड पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, तो ये भी चीज़ आती है। तो इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। कभी कभी क्या होता है, किसी नाम में बीच में कोई शॉर्ट नेम लिखा रहता है। जैसे मेरा नाम संजय कुमार श्रीवास्तव, तो संजय के डॉट श्रीवास्तव ऐसे करके पता चला आधार कार्ड में लिखा, लेकिन पैन में नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात से अगर ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, पैन कार्ड में ऐसा तो नहीं कि इनके नाम में कहीं कोई इनिशियल ऐसा हो, तो वो आप ट्राई कीजिएगा, ताकि आप पैन कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ वो आप एग्जैक्ट नाम लिख पाए। कोशिश किया कीजिए कि अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर में सारे नाम को पहले उतार लीजिए और उसमें कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि ये चीज़ें ही होने की वजह से अक्सर ये होता है कि पैन कार्ड मिसमैच्ड। और ट्राई कीजिएगा कि अगर कहीं बीच में कोई ऐसा इनिशियल छूट रहा है बीच मिडिल नेम में, तो अगर पैन में भले वो ना लिखा हो, लेकिन एक बार उसको भी आप लगा के ट्राई कीजिएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हिडन इनिशियल भी रहता है, और जिस बेस पे आपका पैन कार्ड नहीं एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ से भी इस चीज़ को देख लीजिए। अगर सारी चीज़ें नहीं हो रही तब आप पैन कार्ड की वैलिडिटी जरूर चेक कर लीजिएगा कि पैन कार्ड सही है या नहीं, तभी ये चीज़ें आती है। और आधार कार्ड में अगर नाम अगर डिफर है तो आप चेक कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ का भी इश्यू आ जाता है, तो भी आप इसको चेक करिएगा। और बाकी अगर आपने डिटेलिंग ठीक से की है तो ये प्रॉब्लम आपके सामने रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है अगर ये आने लगती है तो जल्दी आप इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। और सब कुछ सही होने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर जैसे मैंने कहा कि ब्राउजर चेंज कीजिए और कुछ समय बाद कीजिए, या फिर सेकंड डे कीजिए, ये चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। और इसमें भी मैं फिर से कहूँगा, इसमें भी स्पीड, इंटरनेट स्पीड वगैरह का भी आप ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, देता बहुत जगह कि पैन कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो अक्सर लोगों को आइडिया नहीं रहता कि हमने पहले भी रजिस्टर्ड करा रखा है, या ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो फिर यहाँ पे आपको रिजॉल्व करना है तो आपको वही फॉरगेट में जाना होगा, और अगर आपके पास वो ईमेल है तो वहाँ पे आपके पास OTP आ जाएगी, जहाँ से आप अपने पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं और आप आगे प्रोसेस में जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं आगे पास है तो आप फिर अथॉरिटी को लेटर रखिए अपने पैन कार्ड को दिखाते हुए कि इस टाइप चीज़ें मेरे पास है, और ईमेल आईडी आप भूल चुके हैं और आपको फिर से इसके ईमेल आईडी को रिस्टोर करना है, तो वो आपकी मदद करेंगे और वहाँ से आप चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए अथॉरिटी को संपर्क करना पड़ता है। तो अथॉरिटी को संपर्क करने के लिए आपको उनको अपने मेल आईडी से मेल करना होगा, और साथ में जो भी प्रॉब्लम है उसका या तो स्क्रीनशॉट और साथ में अपने पैन कार्ड का भी एक इमेज आप उनके साथ लगा के उनको भेजिए और रिक्वेस्ट करिए, वो रिजॉल्व हो जाएगा। हाउ टू करेक्ट पैन नंबर। कभी कभी ये, हालांकि ये कम होता है, कभी कभी मिस टाइपिंग की वजह से ये दिक्कत आ जाती है। तो जैसा हमने अभी पीछे में बताया कि इसके लिए जो उनको साथ करस्पॉन्डेंस करना होगा, तो वहाँ पे भी आप देखोगे तो आप एंजियो दर्पण में आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी। आप उस ईमेल आईडी पे आप अपने लेटर हेड को रखते हुए, अपनी प्रॉब्लम को रखते हुए, जो प्रॉब्लम उसका स्क्रीनशॉट जरूर लगाइए, बगैर स्क्रीनशॉट के ना भेजिए। स्क्रीनशॉट लगा के रिलेवेंट जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की डिटेलिंग कीजिए, और कि हमारा ये पैन कार्ड है, या ये पैन में
साथ में ये भी होता है कि पैन में नाम गलत हो गया हो, तो मेरा करेक्ट नेम ये है और जो हम लोगों ने मिस टाइप कर दिया वो ये है, तो काइंडली करेक्ट माई नेम या आर दिस नेम, ऐसा करके आप उनको मैसेज करिए, एक एप्लीकेशन लिखिए उसके अथॉरिटी को, और स्क्रीनशॉट के साथ हमेशा याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट हमेशा लगाइए अटैच करते हुए अपने ईमेल पे, तो आपको इसका जवाब मिलेगा और आपको हो सकता है वो चीज़ें वहीं पे करेक्ट होके मिल जाए। तो ये चीज़ होती है। एक चीज़ और भी होती है, जैसे आपने गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, अब आगे पास अपलोड करने के दोबारा चांसेस तो मिलता नहीं है, तो अपलोड करने के बाद अगर आगे चांसेस नहीं मिला तो आप कैसे ठीक करेंगे? तो इसके लिए भी आप उनको लेटर लिखिए और सही जो आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो उनको भेजिए, जहां से वो अपने सिस्टम से, मतलब उनके पास ये प्रिविलेज रहता है कि वो चीज़ों को वहीं पे ठीक कर देंगे, अब बाद में आपके जितने भी एरर्स है सब ठीक हो जाके आईडी जनरेट हो जाती है। तो ये इस तरीके से भी चीज़ें होती है। अगर आपने गलत अपलोड कर दिया, पता चला क्या परेशान है कि हमारे पास हमने गलत कर दिया और हो ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कंप्लायंसेस में दिखने लगेगा कि आपने गलत कर दिया, तो वहाँ पे भी आपको प्रिविलेज कभी मिल जाता है कि वहाँ से भी आप चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, अगर वो चीज़ें आपके कंप्लायंस में आ गई तो। अदरवाइज फिर आप उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। कैसे मेल चेंज कीजिए? मेल देखिए दो तरीके से चेंज होती है, तो आप लॉगिन कर गए, लॉगिन करने के बाद भी आप मेल चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लॉगिन करने के बाद मेल वहाँ से अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं या आपको नहीं आइडिया लग रहा है, तो फिर वही चीज़ है कि आप उनके कॉरेस्पॉन्डेंस उनके साथ कीजिए, उनके अथॉरिटी को मेल करिए अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से कि हम इस मेल को ऐसे नहीं ऐसे चेंज करना चाहते, तो वहाँ से आपको वो चेंज कर दिया जाएगा। अदरवाइज खुद से भी आप जाके जहाँ पे ईमेल लिखा हो वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर चेंज करना हो तो कैसे होगा, और आपको वो मोबाइल आपके पास रह भी नहीं गया, तो भी यही चीज़ है, आपको अथॉरिटी को लिखना पड़ेगा कि आपका मोबाइल नंबर ये है जो मेंशन है, अब हमें ये चेंज करना है, तो इसके बाद से आपका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए इस मैटर में, तो आपको मेल करके आपको ये बात करनी पड़ेगी स्क्रीनशॉट के साथ कि इस मोबाइल नंबर को हमें चेंज करके ये मोबाइल डालना है, तो वो मोबाइल नंबर उस तरीके से वो चेंज होती है। ऑफिस बीरर का नाम कैसे चेंज किया जाता है, यह भी एक प्रॉब्लम होती है, लोगों बार बार ट्राई करते हैं, तो उसमें करना क्या होता है, जो आर्काइव्ड वाले, जैसे आपने किसी का नाम है, आपको उनको चेंज करना है, तो आप पहले उनको आर्काइव में डाल दीजिए, आर्काइव में उनको रीजन लिखिए कि ये रीजन जिस वजह से मैं इनको हटाया जा रहा है, फिर नए को, तब भी आप उनको आप देखेंगे आपकी लिस्ट में वो शो हो रहा है आर्काइव होने के बाद भी, तो फिर आप जब नए मेंबर्स को उनकी जगह पे अपलोड करेंगे, जब अपलोड करके फिर आप लॉग आउट कर जाइए, मतलब अपलोड सक्सेसफुली कर दीजिए, और फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जिनको हटाना था वो नीचे जा चुके हैं और नए मेंबर उनकी जगह आपको फ्लैश करने लगा है या दिखने लगेगा, तो इस तरह से आप वहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल हो जो आपको नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं अपने दर्पण के माध्यम, दर्पण में अगर प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर ये शो कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल के आप डालिए, हो सकता हो कि आपके सवाल के जवाब मैं दे पाऊँ। दर्पण से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम या मेरे से कोई सवाल छूट रहा है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रह भी जाती है, बहुत सी प्रॉब्लम लंबे समय तक चलती है। जैसे कुछ दिन पहले बड़ा ये इशू था कि हो ही नहीं रहा है, तो एक लंबे समय तक वो भी होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है कि उनके एंड से पोर्टल ही ठीक से नहीं चल रहा है, तो उस वक्त आप कोई भी प्रयास कर लीजिए, आपके पास आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो उस वक्त भी आपको वेट करना पड़ेगा टाइम का। तो ये चीज़ भी है लास्ट में, और इसके अलावा भी कुछ और होता है तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी सहायता करने के लिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।